121 अध्याय और उसके 1 से 8 पद तक हम पढ़ेंगे। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँगेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊँगेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा तेरी सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा और वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। एक पद और हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 34 अध्याय 5 पद पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। आओ हम अपनी आंखें बंद करें। पिताजी, हम धन्यवाद करते हैं प्रत्येक भाई बहनों ने जो आपके घर आए और आप बाइबल लाए और बाइबल को खोल कर पढ़ा। हमारी विनती है सबको आप आशीष दें। जिनके पास में बाइबल नहीं है वो बाइबल लेकर आएँ और तेरे घर में पढ़ें और सीखें। हमारी विनती है हर एक जन को अपने वचन के ज्ञान में भरिए ताकि वे नाश ना हो, क्योंकि तेरा वचन जीवन की रोटी है। हमारी ऐसी प्रार्थना है। यीशु मसीह के नाम में अपने दास को इस्तेमाल कर, आज वचन से बात कर और हर एक की ज़िंदगी में चमत्कार हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप बैठने से पहले एक दूसरे से बोलें, परमेश्वर आपसे बातचीत करे, प्रभु आपको आशीष दे। हमने इस भजन संहिता 121 अध्याय में हमने जो पढ़ा है, इस भजन संहिता 21 अध्याय को अक्सर हम लोग पढ़ते हैं जब कभी हम यात्रा में जाते हैं, तो यात्रा के लिए हम अक्सर पढ़ाई करते हैं। लेकिन आज परमेश्वर ने मुझसे बातें की। मैं दुआ करता था और प्रार्थना करता था, न जाने कौन कौन से संदेश देने के लिए योजना बना रहा था। लेकिन परमेश्वर ने मुझे, आज मैं सुबह जब 4 बजे दुआ कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझसे एक ही बात कही कि मुझे सहायता कहाँ से मिलती है, मेरी सहायता कहाँ से मिलती है, या मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। आज यही सवाल हम आप लोगों से कर रहे हैं कि मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। सहायता किसको कहते हैं? क्या है ये शब्द? इसका मतलब कोई भी ज़रूरत है आपकी, अगर चाहे पैसे की ज़रूरत हो, चाहे नौकरी की ज़रूरत हो, चाहे आपको शादी की ज़रूरत हो, चाहे आपको चंगाई की ज़रूरत हो, चमत्कार की ज़रूरत हो, ये सारी ज़रूरतों की पूर्ति होना उसे सहायता कहते हैं। आप समझ रहे हो सकता है आप अकेले हो, आपको किसी का साथ चाहिए, आपके पास में काम है, आपके पास में हाथ बटाने वाला नहीं, कोई मिल जाए वो आपकी सहायता है। हम लोग ना जाने कौन कौन सी परेशानियों में होंगे। आपके ऊपर घर का बोझ होगा, आपके ऊपर ज़्यादा खर्च होगा, आपकी हो सकता है बीमारी होगी, हो सकता है आपकी घर की मानसिक समस्या है, लड़ाई झगड़े हैं, कलेश हैं, बंटवारा है, विरोध है, ना जाने कौन कौन सी समस्याएं आपके जीवन में होंगी। पारिवारिक समस्याएं, हो सकता है शारीरिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं, हो सकता है जहां आप काम कर रहे हैं वहाँ समस्याएं हो सकता है जहां रहते हो आस पड़ोसों से समस्याएं हो। चारों तरफ आपके जीवन में कहीं ना कोई समस्या है और उस समस्या में आपको सहायता चाहिए। कहाँ देखें, किसको देखें, कौन सुनेगा, कौन करेगा? तब परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 121 अध्याय के 1 पद में
कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। दूसरा पद कहता है मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। और फिर बाइबल कहती है वो तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंगेगा और ना कभी वो सोएगा। आमीन। वो कहता है सुन इस्राएल के रक्षक, ना ऊंगेगा ना सोएगा, यहोवा तेरा रक्षक है और तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। कहता है ना धूप से दिन को तुझे हानि होगी, ना रात को चांदनी से तुझे हानि होगी। हम लोग कभी कभी कहते हैं अरे सूरज है पास्टर जी, बहुत आएंगे तो सूरज खा जाएगा हमें, इसलिए हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते। अच्छा जरा मैं आके देखूं तो जरा, तो मैं जब देखता दुनिया चल रही है, जिसको जाना है वो तो जा रहा है और जा रहा है। अच्छा साहब पास्टर जी बरसात हो रही है, अच्छा हम आए निकलेंगे भीग जाएंगे, हाँ बीमार हो। अच्छा जरा मैं देखूं तो जब मैं बरसात में निकला तो देखे बहुत लोग बरसात में भीग के ही गाड़ी चला रहा है, भीग के ही साइकिल चला रहा है और जा रहे हैं, जिन पैदल ही जा रहे हैं। सबके पास तो कारें नहीं होती, लेकिन मैं देखता हूं कि लोग सड़कों पे चल रहे हैं। वाओ, ऐसा तो नहीं है कि कर्फ्यू लगाओ सब घर में, बरसात हुई कर्फ्यू की तरह सब गायब और सब छिप गए, ऐसा तो नहीं। हर एक व्यक्ति इस दुनिया में चल रहा है। तो मैं ये सोचता हूं ये कौन सी ताकत से चल रहे हैं, इनका कौन सा रक्षक है, इनके पास कौन सा परमेश्वर है, इनके पास कौन सा विश्वास है, इनके पास कौन सी जड़ी बूटी है। जब ये दुनिया के लोग जिनके पास में ना सच्चा परमेश्वर है ना उनके पास में सच्चा विश्वास है, वे उस आग में, उस धूप में, उस गर्मी में, उस जाड़े में, उस बरसात में वो चल रहे हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं। कितना ज्यादा जो मेरा सचमुच में इस्राएल का रक्षक है, ना तो वो ऊँगता है, ना तो वो सूता है, ना तो वो कभी धोखा देगा। और वो कहता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा यदि तुम मुझ पर अपनी आंखें लगाओ। हमारी आंखें आखिर किस पे लगी हैं? हमारा कौन सा देवता है, हमारा कौन सा परमेश्वर है? हमारे पास में आती अगर मुर्दा परमेश्वर है तो मैं अपने घर से बाहर नहीं निकलूंगा उस गर्मी में भी। बाइबल कहती कौन हमको मसीहा के प्रेम से अलग करेगा? गर्मी, जाड़ा, बरसात। बाइबल कहती हे हठीले, अल्प विश्वासियों, जब मेरे जीवन में विश्वास नहीं होता है तो मैं सचमुच में कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे जीवन में सबसे बड़ी कमी है विश्वास। जब मेरे जीवन में विश्वास नहीं होता है उस परमेश्वर पर तो मैं धूप में निकलूंगा ही नहीं। लोग निकलते हैं धूप में, मैंने देखा लोग कपड़ा पहन के निकलता है, पूरा अपना मुंह ढांक लेता है। आषाढ़ के जमाने में देश में इतनी गर्मी नहीं है और जैसे कि हमारे यहाँ जो लू चलती है वैसी नहीं, गर्मी वहां भी है लेकिन ऐसी नहीं जो गर्मी में लू चलती है। तो वो जब यहाँ आई तो उन्होंने देखा हर आदमी गर्मी में, जैसे जाड़े में उन्होंने देखा कि सब लोग कान में बांधे हुए हैं और मफरल पहने हुए हैं, तो समझ में आता ठंड है। उन्होंने गर्मी में भी देखा मार कपड़े हुए पहन के चलना है, तो वो ये नहीं समझ पा रही इतनी गर्मी है और फिर भी ये लोग कपड़ा क्यों पहनते हैं। डैनियल, क्या इनको अंदर ठंड लगती है, इनको बीमारी लगी क्या? नहीं, ये गर्मी से बचने के लिए कपड़ा पहनता है, धूप ना लगे, अटैक डायरेक्ट गर्म हवा ना लगे, ये उसकी सुरक्षा देते हैं। वाह, इनके पास में परमेश्वर नहीं है, इनके पास में जीवित विश्वास नहीं है। जब ये कपड़ा ढाटा पहन करके बाहर निकल करके अपनी मंजिल में पहुंचता है, कितना ज्यादा हमारा विश्वासी
बाइबल कहती है कि ना तो दिन को तुझे धूप से हानि होगी, ना तो किसी हवा से तुझे कोई हानि होगी, ना कोई रात की चांदनी से तुझे हानि होगी, क्योंकि मैं तेरा इस्राएल तेरा रक्षक हूं। इसलिए उठ और चल और आग से गुजर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। न जाने कितने विश्वासी अपने जिंदगियों में चमत्कार प्राप्त नहीं करते क्योंकि उनके जिंदगी में विश्वास नहीं। विश्वास की वजह से वे परमेश्वर का काम नहीं करते, उठते नहीं, चलते नहीं। मैंने देखा है नौकरी पर ऑर्डर आ जाए, डीएम का ऑर्डर आ जाए, उनका बॉस का ऑर्डर आ जाए, उसी जाड़े में वो चलने को तैयार हैं, उसी गर्मी में वो चलने को तैयार हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के काम के लिए वो चलने को तैयार नहीं है। तब उन्हें जाड़ा याद आता है, गर्मी याद आती है, तब उन्हें धूप नजर आती है। फिर हमारा विश्वास कहाँ गया? हमारा विश्वास कहाँ गया? इसका मतलब हम अपने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखते हैं। बाइबल कहती है जो मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? जब पर्वत का नाम लेते हैं तो पर्वत ऊंचा होता है, इसलिए गर्दन सीधी करने की बात चल रही है। और लग रहा है पर्वत पर जैसे मूसा बैठते थे, यीशु बैठते थे, ऊंचे पे जा करके वहां से प्रकाश रोशनी आती थी। तो कहते मैं कहां जाऊं? मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? पर्वत का मतलब हमेशा ऊंचे पे जाके परमेश्वर के पास जाना। और वहां पर बाइबल कहती है मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मुझे और आपको अपने उस सृष्टिकर्ता पर भरोसा है, तो मैं सचमुच में ये बात पर विश्वास रखूंगा कि मैं धूप में, गर्मी में, बरसात में, जाड़े में चलूंगा, मेरी हानि नहीं होगी। या आप जान लीजिए हानि उसी की होगी जिसको विश्वास नहीं है उस परमेश्वर। मैं दुनिया में हमेशा तुलना करता हूं लोगों की जो बरसात में, गर्मी में चल रहे हैं, सड़क पे चल रहे हैं, उनके पास में सच्चा परमेश्वर नहीं है, उनके पास में भी सच्चा विश्वास नहीं है। मेरे पास में सच्चा परमेश्वर है, और अगर मेरे पास में विश्वास है तो मेरी जिंदगी कितनी अच्छी बेटर होगी उनसे। थोड़ा भी ध्यान दो, यहां पर विश्वास है या नहीं? किसको देखते हैं आखिर? आप धूप को देखते हो, आप किसको देखते हो? गर्मी को देखते हो, किसको देखते हो? आपको किसको देखने की जरूरत है? आपको किसको देखने की जरूरत है? मुझे और आपको किसे देखने की जरूरत है? मुझे आपको उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को देखने की जरूरत है, मुझे उस महान परमेश्वर की तरफ देखने की जरूरत है, मुझे उस यीशु की तरफ देखने की जरूरत है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो ना सोता है ना ऊँघता है, उसे हर समय मालूम रहता है। अब आप जो निकल रहे हो, नौकरी के लिए निकल रहे हो, वो आपके संग होता है। अब वो जानता है कि आप बाजार के लिए जा रहे हो, अब वो जानता है कि अब आप अपने और किसी काम के लिए जा रहे हो। कितना ज़्यादा वो आपके साथ और होगा जब आप परमेश्वर के लिए निकलोगे। सोच लो, पहले बुद्धि लगा लो। मैं गलत बात कहता हूँ तो मुझे बताओ खोल करके। जब आप अपने दुनियावी घर के काम के लिए डेली निकलते हैं और उसके सरदूत आपके साथ रहते हैं, कितना ज़्यादा वो आपके साथ रहेगा जब आप परमेश्वर के लिए निकलेंगे, परमेश्वर के काम के लिए निकलेंगे, परमेश्वर के राज के लिए निकलेंगे। आप समझ रहे हैं या नहीं? हाँ या नहीं? तो क्या मुझे उस पर विश्वास है कि अगर मैं निकलूंगा उसके नाम से, रात में, गलियों में, झाड़ियों में, जंगल में, कहीं से भी होकर जाऊं, वो मेरे साथ रहे, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। आमीन। सुखदाई जल के झरने के पास मुझे क्या करता है? ले जाता है। बाइबल कहती है वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वो मेरे नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में से होकर चलूं तो भी मैं ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मिलाया और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। वो कहता है निश्चय भलाई करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के घर में सदा निवास करूंगा। हालेलुया। वो पहचानो,
पहचानो अपनी स्थिति को, परिस्थिति को। क्या मेरा विश्वास उस महान परमेश्वर पर है? वो मेरी सहायता करने वाला है, वो मुझे बीमारियों से आजाद करने वाला है। भाई साहब, मैंने गवाही दी है और कई बार दी है, और इस बात को भी बताना चाहता हूं। मैं तो पास्टर हूं, मेरा काम प्रचार करना है, और मैं प्रचार करने के लिए अपनी ज़िंदगी को निछावर कर रखा है। संडे को चाहे मुझे 104 बुखार हो, चाहे 106 बुखार हो, तब भी मैं आकर के प्रचार करता हूँ। मुझे कोई रोक नहीं सकता। आप समझ गए? पूरी 15-16 साल में बहुत कम ही चांस होंगे मैं संडे को नहीं रहता या किसी और मिनिस्ट्री में नहीं रहता, जब तक मैं इस शहर में नहीं हूँ। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इसी शहर में हूँ और घर में लेटा हूँ बीमारी के नाम के लेकर। इतनी नहीं बीमारी हावी हो सकती मुझ पर, और ना बीमारी इतनी बड़ी हो चुकी है मुझ पर। आमीन। मुझे अच्छी तरीके से विश्वास, मेरा परमेश्वर सब चीजों से बड़ा परमेश्वर है। आमीन। मुझे भी बीमारी होती है, मैं भी आपके जैसे मांस हड्डी वाला व्यक्ति हूं। मैं स्पेशल नहीं बनाया गया हूं स्वर्ग से। कोई कह सकता है पास्टर डैनियल स्पेशल बनाए गए? क्या उनकी हड्डियां अलग हैं, उनके मांस अलग हैं? वैसे ही तो है ना। आपको भी गर्मी लगती, मुझे भी लगती, आपको ठंड, मुझे भी ठंड। बल्कि मेरी प्रॉब्लम मैं आपको बता दूं, मुझे गर्मी भी ज़्यादा लगती है आपसे ज़्यादा, और मुझे ठंड भी ज़्यादा लगती है आपसे ज़्यादा। हकीकत बताऊं, पता नहीं क्यों, लेकिन तब भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि ना गर्मी ने मुझे मारा और ना जाड़ा ने मुझे मारा, ना मार पाएगी। हमला जरूर होता है, बचाव करता हूं, लेकिन बाइबल कहती है जो लोग मुझसे अपनी लाइफ को बचाएंगे वो खोएंगे, और जो लोग मेरे लिए अपनी जान को लगा देंगे वे बचाएंगे। हैं? आप समझ गए? जो लोग मुझसे अपनी जान बचाएंगे वे खोएंगे, और जो अपनी जान मुझ पर लगा देंगे वे बचाएंगे। तो मैंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया है। बीमारियों में, मुसीबत में भी, संकट में मैं परमेश्वर के साथ चलता हूँ, चलता रहूँगा। अभी झांसी में मेरा 3 दिन का वो था कन्वेंशन, मुझे वहाँ जाना था। हालांकि उन्होंने हमसे कहा कि पास्टर जी 3-4 दिन का प्रोग्राम है, मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपके पास समय नहीं है तो एक दिन आप ले लीजिए, दूसरे दिन कोई और प्रीचर ले लेगा, तीसरे दिन और कोई प्रीचर ले लेगा। तो मैंने कहा भैया ऐसा है, मैं ऐसे कार्यक्रम में मैं नहीं जाना चाहता, मेरे पास बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, मैं बिजी हूँ, लेकिन अगर आप मुझे बुलाना चाहते हो तो मैं ही शुरुआत करूँगा, मैं ही अंत करूँगा, क्योंकि मैं अपनी टीम के साथ चलता हूँ। मेरी टीम जो है वो नाटक, ड्रामा, कोरियोग्राफी सब कुछ करती है, और साथ साथ में मैं पहले दिन, दूसरे दिन हीलिंग करता हूँ, तीसरे दिन पवित्र आत्मा का कार्यक्रम करता हूँ। तो मुझे फिर दूसरे लोग बीच में आएंगे तो उनका वो सिस्टम अलग है, मेरा सिस्टम अलग है। तो वे खुश हो गए कि चलिए आप 3 दिन दे रहे हैं। मैंने दे तो दिए, लेकिन नई साल के बाद मेरी यात्राएं इतनी थी कि मैं रात भर जागा। लौट के जब आया तो मेरा ऑफिस का काम बहुत पेंडिंग था, तो मैंने सुबह से लेकर शाम तक काम किया, रात के 3:30 बजे तक काम किया। उसी दिन रात में मुझे पता ही नहीं चला, कॉमन कपड़े पहना था, रात के नहीं पहना था, मुझे ठंड सी लगी। कोई बात नहीं, मेरे ऑफिस में ढेर सारे पता नहीं कहाँ से मच्छर आ गए, और वो मच्छर बार बार मुझे काट रहे थे, पैर थोड़े से नंगे थे, तो मैं हटा देता था, मुझे कोई लेना देना नहीं था, मैं बिजी था। जब घर पहुंचा, दिन में भी नहा धो के मीटिंग हुई, दोपहर में मेरे को जाड़ा दे के बुखार आया, दांत किटकिटाएं और बॉडी कांपे, और मैं गिर जाऊं। मैं भागा अपने घर, मैंने कहा पहले जाकर के भैया लेट जाता हूँ। तो जब मैं घर में लेटा तो 4 मैंने रजाइयाँ उड़ी, तब भी मेरी ठंड ना जाए। हीटर लगाया तो भी पसीना तक ना आए। आप सोचो, तो हीटर और 4 रजाइयाँ, इतनी ठंड और इतना ऐठन, दर्द, परेशान, बीमारी आई मुझे। अब जब बीमारी आई मुझे तो मनुष्य हूँ, मेरे ऊपर हमला तो हुआ। मैंने अपने कई लोगों से राय ली, तो उन्होंने कहा ये करो, वो करो। तो मैंने अपने मित्र डॉक्टर उनसे बातचीत करी, तो उन्होंने कहा आपके जो सिम्टम हैं वो मलेरिया के, आपको मलेरिया हो गया। तब मुझे याद है, हाँ मच्छर तो खूब काट रहे थे, तो ठीक है, ठंड भी और मच्छर भी। तो
तो मैंने कहा डॉक्टर ऐसा है, बोले एडमिट हो जाओ। मैंने एडमिट, कल मुझे प्रचार करना है, मैं एडमिट नहीं होऊंगा। बोले अरे नहीं, आपके ही यहाँ के चर्च के एक व्यक्ति हैं। अब हमने कहा पता नहीं कौन व्यक्ति। बोले अभी उनको मलेरिया हो गया, 90,000 रुपये खर्चा हुआ है उनका। अच्छा, किसी ने कहा अरे मेरे को तो मेरे बच्चे का इलाज मैंने अभी कराया, उनको डेंगू मलेरिया हो गया, 2 लाख रुपये खर्चा हुआ। अरे वाह, लाखों से बात हो रही है अब तो मैंने कहा कि भाई ऐसा है, जो भी हो कल मुझे प्रीचिंग करनी है। तो रात में मैं कहीं नहीं गया, लेटा रहा। फिर मैंने फ़ोन किया हमारे जिन भाई ने मुझे बुलाया, तो मैंने उनको फ़ोन किया, भैया मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम अगर आगे पोस्टपोन हो जाए तो बढ़िया है, थोड़ा आराम मुझे मिल जाएगा। बोले पास्टर जी पोस्टपोन तो नहीं होगा, सब जगह इनविटेशन कार्ड, पंपलेट, बैनर तक बन गए हैं और लोग आज ही रात आ भी गए हैं और कल सुबह में पहला सेशन है, आपको होना है। तो मैंने कहा भैया इतनी तैयारी और लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, हम अपनी टीम को भेज दे रहे हैं और टीम मेरी पहले चलेगी और उसके बाद में आता हूँ। बोले पास्टर जी आप अगर नहीं गए तो काम खराब हो जाएगा, टीम भी कुछ नहीं कर पाएगी, निराश हो जाएगी। तो मैंने भैया तुम समझो भी तो मेरी बीमारी, मुझे मलेरिया हो गया। बोले मलेरिया हो गया है? हाँ। अरे तो बहुत, क्या होगा कैसे होगा? मैंने तुम चिंता नहीं करो, हम दुआ करते हैं, ये हमारी टीम बहुत बढ़िया काम करेगी, हम 1 दिन के बाद आएंगे। अच्छा। तो बोले पास्टर जी अब ऐसे ही है तो आप ऐसा करो, गोली वोली कुछ खा के आप कल यात्रा करो मेरे साथ, आप गाड़ी नहीं चलाएंगे, हम ड्राइवर भेज दे रहे हैं आपके लिए। तो ड्राइवर उन्होंने बात की, तो हमने चलो ठीक है बैठे रहेंगे कार के अंदर। तो यात्रा जब हो रही थी हमारी, तो मुझे लंबी यात्रा लग रही थी, ऐंठ रहा था, दर्द हो रहा था, परेशान हो रहा था, मुश्किल मेरे लिए थी। दुनिया का अच्छा से अच्छा आदमी मलेरिया में छुट्टी ले लेगा और घर में लेटेगा, और मैंने कहा नहीं, सेवा करनी है तो करनी है। मैं गया, लेकिन कष्ट था, संघर्ष था, बहुत दुखी थे। पहुंचने के बाद लगा कि चलो अच्छा लंबी यात्रा लग रही, बार बार फ़ोन पूछें, हाँ ये बताओ कितनी दूर है, कितनी दूर है। सही होते तो ये पूछते नहीं, परेशान थे इसलिए पूछ रहे थे। पहुंच गए तो चला कि चलो भाई पहुंच गए, कैसा है? हमने भाई ऐसा है, मैं पहले लेटना चाहता हूँ। मैं लेट गया। तो मैंने कहा भाइयों, अपनी टीम से कहा जाओ तुम लोग करो कार्यक्रम, नाटक ड्रामा जो भी करना हो, और फिर बाद में फिर हमारे पास्टर लोग गवाही देंगे, प्रचार करेंगे, मैं आऊँगा जब मुझे अच्छा लगेगा। तो ये लोग 9 बजे रहे। अब मैं भैया 6 बजे जो लेटा, वो आँख मेरी 9 बजे खुली, और जब मैंने देखा साउंड सिस्टम को आवाज़ आ रही है, तो मैंने जब उठा तो चकरा के गिर गया। मैंने यार मेरी हिम्मत तो नहीं है, नहीं जा पाएंगे। तो कोई बात नहीं, मीटिंग सब खत्म हो गई, हम नहीं गए। लौट के बताया बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छा लगा, लोगों को बड़ी आशीष मिली, हमने प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे दाल का पानी पिलाया तो मुझे कुछ बल मिला। उसके बाद फिर मैं फिर सोया, रात के 3 नहीं आई। तो फिर मैं अपने भाई प्रकाश भी गए थे, मैंने उनसे कहा ये सोच रहा हूँ कि इतनी संघर्ष करने की क्या ज़रूरत है, इतनी मुसीबत में क्या करनी ज़रूरत, सेवा तो मैंने ज़िंदगी भर करी और करता ही रहूँगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जब मेरी हालत ठीक नहीं है तो मैं क्या करूँगा। लेकिन पता नहीं, परमेश्वर अगर मुझे यहाँ लाया है तो सचमुच में ये परमेश्वर की मर्जी है। मैंने बुखार में तो बहुत काम किया, लेकिन ऐसी बीमारी में कभी अभी तक नहीं किया। शायद ये मेरी ज़िंदगी का एक और इम्तहान है, मैं यहाँ से भाग जाऊँ या मैं सेवा करूँ जो जिसके लिए मैं आया हूँ। मैंने कहा मन तो यही कर रहा चला जाऊँ, लेकिन जिस परमेश्वर ने मुझे बुलाया और जिसने चंगाइयाँ लोगों को दी हैं मेरे हाथों के द्वारा, वो मुझे भी चंगाई देगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैंने कहा बस मेरे लिए इतनी दुआ करो कि मैं किसी भी तरीके से यहाँ से पुलपिट तक पहुँच जाऊँ। एक बार मैं पुलपिट पर पहुँचा तो मेरी बीमारी तो बिल्कुल ही चली जाएगी, और मैं फिर दूसरों की बीमारियों के लिए, चंगाई के लिए दुआ करूँगा और चंगाई मिलेगी। तुमने हाँ भैया ये सही कह रहे हो, ये शैतान की चाल है, और वो यहाँ का काम ख़राब करवाना चाहता है और आपको भगाना चाहता है, ताकि लोग जाने कि अरे पास्टर चंगाई करने वाले खुद ही बीमार होकर भाग गए और कुछ नहीं कर पाए। हमने हाँ यार ये बात तो सही है। तो फिर हमने दुआ की, और दुआ करने के बाद सुबह हमने कहा ऐसा करो, तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोग शुरुआत कर दो और मुझे गर्म पानी मिल जाए, मैं नहा धो करके, और मेरे पास में 2 भाई लोग मेरे लिए सेवा में लगे रहे, भाई अनिल और भाई सतीश, बड़ी सेवा की उन्होंने।
तो उन्होंने दमदार मेरी सेवा की, जो भी मांगा, जो भी ज़रूरत थी पूरी करके गए और मुझे बड़ी सहायता मिली। और उसके बाद में फिर जब मैं कपड़ा पहन के जैसे ही नीचे आ रहा था, जैसे जैसे मैं चलता चला जाऊं और जैसे जैसे मैं चर्च में घुसता जाऊं, वैसे वैसे मेरी जैसे बीमारी ख़त्म होती चली जा रही है, ख़त्म होती चली जा रही है। और जब मैं चर्च में घुसा और स्टेज पे पहुंचा, एक तुरंत मेरे ज़िंदगी में करंट जैसा लगा और मेरी सड़ाक से सारी बीमारी चली गई, एकदम मैं मजबूत हो गया। और फिर मुझे इनवाइट कर दिया गया तुरंत, और मैं तुरंत 1.25 घंटा मैंने हारमोनियम बजा के कव्वाली गाई, 1.25 घंटा। आप मेरे फोटो या वीडियो देख लीजिए तो आपको लगेगा नहीं कि ये बंदा वो है जो बीमार था अभी 1 घंटा पहले। और मैंने फिर 1 घंटा प्रचार किया। शाम को भयंकर तरीके से प्रभु ने इस्तेमाल किया। जब मैंने दुआएं की, लोगों को चंगाई मिली और लोग गवाही देने आए, यहाँ तक कि बच्चे तक गवाही देने आए। जब बच्चे भी गवाही दिए तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि प्रभु देखिए कितना बड़ा काम है। बच्चे लोग जल्दी गवाही नहीं देते हैं, पर अगर वो दे रहे हैं तो उसका मतलब चमत्कार हुआ उनके अंदर। हमें और आखिरी वाले दिन तो ऐसा हुआ कि भैया जिनको छुए वो गिरे। तो परमेश्वर का भारी काम हुआ। मैंने मलेरिया को ऐसे ही यीशु मसीह के नाम से झाड़ दिया, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा रक्षक मेरी मलेरिया से बड़ा है। हालेलुया, आमीन। उसके बाद में बहुत से लोग कहते रहे भैया तुम जांच करा लेना, ये करा लेना। वहाँ के लोगों ने भी राय दी, यहाँ के लोग। मैंने कहा मेरा वो ऊपर वाला जांच करता है, सबसे बड़ी जांच करने वाला वो। हालेलुया। मैंने आज तक फिर कोई ना जांच कराई ना दिखाया, सिर्फ ये चमत्कार वो मुझे चंगाई देता है। मलेरिया हो चाहे कोई और बीमारी क्यों ना हो, अगर आप उस पर भरोसा है तो बीमारी आपकी तुरंत चली जाएगी। हालेलुया। बाइबल कहती है जिसने भी यीशु को देखा उसने ज्योति पाई, उसका मुंह कभी काला ना होने पाया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ज्योति देता है जो लोग भी उसकी तरफ देखता है। हमारा परमेश्वर ज्योति देता है जो लोग भी उसकी तरफ उसे देखता है। आमीन। आप बीमारी में बॉडी कहेगी लेटे रहो, जानता हूं मुझसे ज्यादा बीमारी में चल करके प्रचार कर लेना। किसी की और बीमारी हो तो बताओ, यीशु मसीह उसको भी ठीक करेंगे। बाइबल में लिखा है, मुझे एक स्टोरी याद आ गई है देखने के मामले में। एक लंगड़ा व्यक्ति है, प्रेरित काम उसका 3 अध्याय में, और वो जन्म से लंगड़ा था, बाइबल कहती है। और इस स्टोरी में अगर आप पढ़ेंगे 3 अध्याय में 1 पद से लेकर के 26 पद तक, तो आपको स्टोरी पता चलेगी कि एक भिखारी था और वो लंगड़ा था। और बाइबल कहती है कि प्रेरित काम उसका 3 अध्याय में कि लोग उस लंगड़े को लोग जो थे मंदिर के दरवाजे के पास खड़ा कर देते थे। मंदिर के दरवाजे के पास क्या कर देते? खड़ा कर देते थे या बैठा देते थे। खड़ा तो हो नहीं सकता, लंगड़ा था, तो बैठा देते थे। तो लोग उसके पास गुजरते थे और वो कहते थे भैया दादा, तो लोग 5 पैसा दे देते और जा रहे हैं। तो एक पतरस यूहन्ना भी गुजरे। तो जब पतरस यूहन्ना गुजरे तो पतरस यूहन्ना को भी ये लोगों ने क्या किया, लंगड़े ने क्या किया, देखा। तो जब लंगड़ों ने देखा तो बड़ी टकटकी लगाई और बहुत ही ज़्यादा हाथ फैलाए। तब इसने कहा सुनो सुनो, हमारी तरफ तुम देख रहे हो, ओके, हमारी तरफ देख। पहले तो उसने यही कहा कि तो हमारी तरफ देख, क्योंकि वो हमारी जेबों पे देख रहा था। हैं? कुछ लोग जेब देख रहे हैं, जेब को देख रहे हैं और ये नहीं समझ में आ रहा है। अभी कुत्ता को देख लीजिए, जब कुत्ता बैठा होता है खाने की तरफ आपको देखता, आपको नहीं देख रहा है, वो सिर्फ प्लेट पे देख रहा है, उसकी निगाह प्लेट पे लगी है। और वो खाना जब आपके मुंह पे जाके तब जाके चेहरे पे देखेगा, और फिर जब नीचे आए तो नीचे, फिर ऊपर। तो आपको नहीं देख रहा है कि आपको इम्प्रेस करे और आपको प्लेट उठा के दे दे। वो कुत्ता की जो प्रॉब्लम है वो आपको नहीं देख रहा, तो प्लेट को देख रहा। अगर कुत्ता हमको देखे, मुस्कुराए, सीटी मारे, तो हम कहेंगे यार क्या कुत्ता है, ले खा ले। नहीं है,
क्योंकि कुत्ता हमें देखता नहीं, हमारे खाने देखता, तो हम बार बार हट खाने, हट हट। मान लीजिए हम लोग जलेबी खा रहे हैं, मक्खी आ गई, तुम क्या करते हैं? हट हट। लेकिन अगर हमारे कान में बैठ जाए और हमसे कहे सुनो एक जलेबी मुझे दे दो ना, तो क्या नहीं देंगे हम? क्या बताओ, नहीं देंगे। आप पक्का देंगे उठा के, अरे यार मक्खी मुझसे कह रही है एक जलेबी दे दे, तो यार तुम दो ले ले। पक्का मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो हमसे बोलती नहीं है, हमें डिस्टर्ब करती है, सिर्फ मेरे खाने पे लगी हुई है, तो हम लोग उसके क्या करते हैं? हट हट। मैं आपको सही बता रहा हूँ, अगर मच्छर आपसे बात करने लगे कान पे, भैया हम लोग डेली आते हैं, आप लोग बड़े बड़े लोगों को अपना 250 ग्राम खून देते हो, हम तो एक की थोड़ा सा लेंगे, तो क्या हम लोग नहीं उसको दिलवाएंगे? आजा यार, हम लोग बड़े बड़े लोगों को खून देते हैं, तो तू तो केवल कितना ग्राम लेगा? 1 ग्राम भी नहीं शायद, हैं? तो अगर वो हमसे बोले, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमसे बोलता नहीं, तो जो आता है हट हट यहाँ से चल, हम लोग उसे भगाते रहते हैं, क्योंकि उसकी निगाह हमसे नहीं है, हमसे वो बात नहीं करता, मच्छर हमसे बात नहीं करता, हमारे चुम्मी भी नहीं लेता, है ना? वो बात आता है हमारे पैरों में मार रहा है, डंग डंग मारने आ रहा है, और हमारा खून के ही लालच में है। बहुत से लोग ऐसे ही हैं, बहुत से लोग सिर्फ शादी कर रहे हैं लालच में कर रहे हैं कि हमें अच्छा प्रॉपर्टी मिल जाएगी इससे, अच्छा मुझे जो है पैसा मिल जाएगा, ये चीज़ देख के शादी कर रहे हैं, पर वो ये नहीं देख रहे हैं कि हमें इनसे प्यार करना चाहिए, ये एक जीवन है, हैं? और जब उनके स्वार्थ पूरे नहीं होते तब वो उनको मार डालता है। दुनिया में बहुत है, भारत देश में ज़्यादा है, दहेज बहुत ज़्यादा चलता है, और दहेज का जहाँ लालच है वहाँ बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप देख लीजिए हमारे जीवन में क्या हो रहा है, हम आपको बताने का प्रयास क्या कर रहे हैं, हमारी बात को बड़े ध्यान सुनिए। हमारी निगाह कहीं गलत है, हमारी निगाह क्या है? गलत है। अगर हमारी निगाह गलत जगह जा रही है तो हमें हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। तो ये व्यक्ति भी अपनी आंखें लगा रहा है लंगड़ा, और उनकी जेबों में देख रहा है? लेकिन पतरस और यूहन्ना ने कहा सुन भैया, हमारे पास ना तो सोना है और ना हमारे पास में चांदी है, लेकिन एक चीज हमारे पास में है, और वो मैं तुझे दूंगा, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। तो आज से तू लोगों की जेबों की तरफ मत देख, आज से तू इंसानों की तरफ मत देख, हमारे पास में एक ही ऐसा नाम है, तू उसकी तरफ देख ले, तो तेरी लाइफ बदल जाएगी। तो उसने क्या है? उसने कहा यीशु है, यीशु मसीह को देख और यीशु के नाम से उठ और चल पड़। हालेलुया। और बाइबल कहती है उसने जैसे ही यीशु मसीह का नाम सुना और यीशु के नाम से जब उठा, तो बाइबल कहती है उसकी घुटनों में ताकत आ गई, बल आ गई, और वो उठ खड़ा हुआ, कूदने लगा और परमेश्वर की स्तुति बड़ाई करने लगा। हालेलुया। ये होता है जब हम यीशु को देखेंगे। आमीन। दुनिया में कोई आपको चंगा नहीं करने का, ना डॉक्टर ना कोई पास्टर, केवल यीशु मसीह चंगा करेगा। अगर आपको विश्वास है इस्राएल का रक्षक ना ऊँगेगा, ना सोएगा, ना धोखा देगा, तो आज ही मांग लो, बीमारी से आजाद ना हो जाओ तो कहना, गारंटी देता हूँ। पेट में दर्द 3 दिन से बता रहे हैं और आज आपके लिए दुआ हुई है। अब बताओ आपके पेट में दर्द है, खत्म हो गया? पेट में दर्द खत्म हो गया है। ये दर्द आपका कितने दिन से था? परसों से। परसों से। आज जब यहाँ पाए तो दर्द था? दर्द था थोड़ा सा, फिर अब प्रार्थना हुई तो खत्म हो गया था। अब जब प्रार्थना हो गई तो आपका दर्द चला गया और है? चला गया पूरा। किसने आपको चंगा किया है? परमेश्वर ने। हालेलुया। जोरदार ताली बजाओ। यीशु मसीह ने आपको चंगा किया। विजय लक्ष्मी, पूरे पैर में दर्द आपके हो रहा है और कमर में भी दर्द हो रहा है, कल से हो रहा है। अब ये बताइए आपका इसमें दर्द अभी आपके पैर में कमर में है या चला गया है? चला गया। प्रेज द लॉर्ड। देखिए सिस्टर विजय लक्ष्मी बता रही हैं इनके पैर में दर्द कल से था, झंझना रहा था और खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन जब दुआ हुई तो इनको चंगाई मिली। जोरदार ताली बजाएं इस बात। भैया आपका नाम जो है गोविंद है, गर्दन में आपका दर्द था 2-3 दिन से हो रहा था, अभी आपके लिए प्रार्थना हुई
तो आप बताइए क्या आपका दर्द है या चला गया है? भाई माइक में बोलिए। जी सर, अब दर्द नहीं है, ठीक आप हो बोलिए गया है। कितने दिन से दर्द हो रहा ये था? 2-3 दिन से था और अच्छा खासा यहाँ पे दर्द था। ऐसे करने तो जब की आपको दिक्कत घुमाते थे दर्द होता था? जी, जी, अभी दर्द घुमा के दिखाओ जरा। नहीं हो रहा है। कोई दर्द नहीं हो रहा नहीं, दर्द है? अब नहीं किसने हो रहा। आपको चंगा किया है? प्रभु यीशु मसीह। जोरदार ताली बजाओ। शशि वाला हैं, पैर के दर्द से पीड़ित थी, 2-3 दिन से ये दर्द हो रहा था। सिस्टर बताइए, जब आपका ये पैर में कौन सा वाले पैर में दर्द हो रहा था? मेरे दोनों घुटनों में दर्द होता दोनों घुटने में दर्द हो रहा। मेरे दोनों घुटनों में दर्द। कल मैं आई थी, कल मुझे बहुत तकलीफ थी, लेकिन मैं चर्च नहीं छोड़ सकती, चाहे जितनी भी तकलीफ हो। मैं आई तकलीफ में भी, लेकिन पर मेरी प्रार्थना हुई, मुझे परमेश्वर ने आशीष तो दी। ये बताइए, आज आपके लिए दुआ हुई थी, अब आपके दर्द है? नहीं, दर्द नहीं। अब कोई दर्द नहीं है? नहीं, नहीं। अभी घुटना पे आपको मोड़ने में दर्द होता था, अभी हो रहा है? नहीं, नहीं। दोनों मोड़िए जोर से। नहीं। प्रेज द लॉर्ड। किसने आपको चंगा किया है? बहन, आपका नाम क्या है? माया देवी। माया देवी। आप पहली बार आई हैं? जी, आज पहली आपके बार जो गले में और जबड़े में दर्द कितने दिन से था? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। आपके लिए दुआ हुई, उस वक्त भी चंगाई नहीं मिली थी, जी, हमने साल भर बहुत दवाई कराया। बहुत दवाई नहीं कराई। ठीक हो रहा। और आपके लिए जब हमने दुआ वहाँ करी तभी आपको थोड़ी चंगाई नहीं मिली, हाँ। लेकिन अभी हम लोगों ने आपके लिए दुआ करी है, अब आपका चंगाई हो गई। कोई दर्द है? किसने आपको चंगा किया है? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने, जिसका नाम यीशु मसीह है। हमें जोरदार ताली बजाएं। आप समझ सकते हो हमारे बीच में प्रभु यीशु है। बहन ने वहाँ पर दुआ करवाई, नहीं हुई। जब मैंने उसको आगे बुलाया तो बताया नहीं चंगी, ईमानदारी से, लेकिन अभी हमने दुआ करी और चंगी की। मैंने आपके लिए कोई भी दवाई खिलाई, कोई मंत्र मारा, केवल प्रार्थना की। हालेलुया। प्रभु यीशु के लिए जोरदार। अभी 5 मिनट पहले इन बहन ने कहा कि इनके हाथ पैर झंझना रहे थे। दुआ हुई, थोड़ी तसल्ली पूरी नहीं मिली। अभी हमने आपके लिए दुआ करी। बहन, आप बताओ क्या हुआ आपके? अभी आपने हमारी प्रार्थना किया, मेरा एकदम चंगाई हो गया। अब हमारे कहीं आप हाथ झुंझुना पैर चलाइए, एक बार और चेक कर लो, कहीं जरा बची हो 1%। कहीं कुछ भी भी नहीं नहीं। है। नहीं, प्रेज द लॉर्ड। किसने आपको चंगा किया है? प्रभु। जोरदार ताली बजाओ। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो। मुझे साइनस की प्रॉब्लम है, हर समय सर्दी खांसी होती है और कभी भी फीवर चढ़ जाता है। तो मैं आज आई थी, जब बैठी थी तो कहीं से हवा आ रही थी और एकदम से लग रहा था जैसे फीवर चढ़ रहा है और मैं थोड़ा परेशान होने लगी। उस वजह से शैतान मुझे टेंशन दे रहा था, लेकिन मैं यहाँ आई, प्रार्थना हुई मेरे लिए और वो फीवर बिल्कुल ठीक हो गया। हालेलुया। धन्यवाद हो। किसने आपको चंगा किया है? यीशु मसीह। हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यहाँ पर हमारी एक माता जी खड़ी हैं, दुआ उनके लिए हुई थी और चंगाई नहीं मिल पाई और उन्होंने कहा कि अभी भी गला सूख रहा है और सीने में तकलीफ है। आप बताइए, आपका क्या बीमारी अभी है? चली गई? आपका गला सूख रहा है और अभी ठीक हो गया, दर्द ठीक हो गया? मेरे सीने पे जैसे कुछ दर्द सा हो रहा था। हाँ। और आपने जब दुआ की तो तब समय नहीं मिला चंगाई, अभी मिली चंगाई। किसने आपको चंगा किया है? यीशु मसीह। जोरदार ताली बजाएं, प्रभु ने चंगा किया है। यीशु ने हमें छुड़ाया है। हमारे इतना शरीर में दर्द थी, दर्द इकट्ठा हो गया, सीना में जैसे चक्कू भोंक रहा है। इतना दर्द था, कितने पसीना दिन से आ था रहा ये? था। आज था 1 हफ्ता से। अच्छा, मतलब दर्द जो हो रहा था ऐसे लग रहा है चाकू मार रहा है कोई। चक्कू मार रहा, अभी ये ओहो। पसीना आ रहा था, मेरी रह ही नहीं सकता हाँ था। हाँ, लेकिन अभी दुआ हुई? अभी दुआ करे तो एकदम चंगाई पा आप गया। कोई चाकू लग रहा है? अभी नहीं, कोई सुई? कुछ नहीं, जरा सा कोई आलपिन? एकदम कुछ भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। किसने आपको चंगा किया है? नहीं। यीशु मसीह। जोरदार ताली बजाएं। तुम्हारी क्या समस्या थी? तो चक्कर आ रहा था और पेट दर्द हो रहा था। पीठ दर्द हो रहा था। जब दुआ करवाई थी तो उस वक्त दर्द था। हाँ। अभी आपका दर्द है या गया है? नहीं। कोई दर्द नहीं है? नहीं। तो टटोलो एक बार और जोर से। हाँ? टटोलो तो हो सकता हो छिपा हो दर्द हो। नहीं आ नहीं है? अरे वाह, जोरदार ताली बजाओ। किसने चंगा किया हमें है? बचाया है शैतान की चाल से। बताइए बहन, अभी आपको कैसे लग रहा है? बहुत पीड़ित थी और परेशानी हो रही थी। जी हाँ, इस समय मेरा शरीर एकदम फ्रेश है, मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन परमेश्वर चाहे तो मैं हमेशा ऐसे ही रहूँ। बिल्कुल रहेंगी। जब आप लगातार प्रभु में मजबूत रहें, मांगती रहेंगी और विश्वास करेंगी, सब बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। ठीक है? मुस्कुराओ, सबके सामने चंगी हो गई है तो। अगर हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जोरदार ताली बजाएं। शांति खूब आया और बंधन से आजाद किया। ये तेरी बच्ची है जो तेरे पास आई है। हम इसके इसी वक्त एक बार और हम्बल और नर्मता के साथ दुआ करते, इस बच्ची पर तरस खाओ। इस प्रिय बहन की जिंदगी में जो दर्द है, ऐसी बचा कुचा, उसको भी हम यीशु के नाम से इस दर्द को हटा और इसकी चंगाई की घोषणा करते हैं। इस पर तरस खा प्रभु।
यीशु मसीह इस पर दया कर, दया कर, इसका विश्वास बढ़े तुझ पर, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमीन आमीन। टटोल के देखो जरा, टटोल अपना सर देखो, है दर्द? बताओ क्या है बेटा? नहीं है? प्रेज द लॉर्ड, दर्द चला गया। आमीन, हालेलुया। मेरे पेट में बहुत दिन से दर्द था, अब जाकर आराम मिला है। बेटा तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा था जब तुम यहाँ आई थी, राइट? और अभी पेट में दर्द है, चला गया? आराम है। कैसे पता चला? टटोल के देखा तुमने? दर्द दबाओ और एक बार, एक और हो थोड़ा बहुत। नहीं है। नहीं है? किसने आपको चंगा किया है? यीशु मसीह। जोरदार ताली। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से, oh God, hallelujah, oh God, hallelujah.